बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। जल हमारा ये टॉपिक चल रहा है और आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है अधिक तथा कम वर्षा के बारे में। देखिए, हम लोगों ने ये समझ लिया है कि वर्षा होती है और ये जो वर्षा है एक टाइप से जो हमारा वाष्प बनी है या जो जल हमारा वाष्प के रूप में गया था वो वापस धरती पर आ रहा है। लेकिन जब वर्षा की बात कर रहे हैं तो इसका हम देखते हैं नॉर्मल कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे एक नॉर्मल वर्षा होती है, उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन कुछ क्षेत्र हम देखते हैं जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है, तब भी कुछ ना कुछ एक हानि होती है। और कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कम वर्षा होती है और वहां पर भी हानि होती है। तो ये अधिक और कम वर्षा के बारे में आज हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। सो आप लोगों ने बुक खोल ली है? खोल लिया? चलिए हम भी अपने खोलते हैं। तो बच्चों, अगर भारी वर्षा हो तो क्या होगा? बाढ़ आएगी। वेरी गुड। बाढ़ आने से क्या नुकसान होता है? बाढ़ का अर्थ क्या है? पानी भर जाना, है ना। पानी का प्रॉपर निकास नहीं होता, पानी भर जाता है। और पानी इतना भर जाता है कि आपके घरों तक में आ जाता है ना। तो आपको सड़क नहीं दिखाई देती है, आपके स्कूल में पानी भर जाता है, आपकी दुकानों में भर जाता है, हॉस्पिटल्स में भर जाता है। तो ये होता है बाढ़ की कंडीशन। तो वर्षा का समय, अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पे पूरे वर्ष ये वर्षा होती रहती है और कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है, वहां पे वर्षा कम होती है। और जहाँ पे वर्षा कम होती है उन एरिया को हम क्या कहते हैं? रेगिस्तान। वेरी गुड। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अपने भारत की बात कर रहे हैं, तो ये अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में ही होती है। मतलब हमारे अगर इंडिया का हम देखें तो वो एक होता है कि जून एंड और मोस्टली जुलाई अगस्त थोड़ा सितंबर तब तक एक मानसून पीरियड कहलाता है जिसमें कुछ अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ जो होता है ये जो वर्षा का टाइम आता है, अगर हम इसको और डिटेल में एनालाइज करें तो हम ये देखते हैं गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। अब आप देखें ये एक चीज कि काफी गर्मी के बाद वर्षा होती है, मई जून की गर्मी के बाद फिर वर्षा स्टार्ट होती है। तो ये हम देख रहे हैं कि जितनी ज्यादा गर्मी होती है उतना वाष्पीकरण होता है और फिर तो आप प्रोसेस जानते हैं कैसे बादल और वापस वर्षा। तो इसलिए जनरली आप देखेंगे तो जब बहुत गर्मी हो जाती है तब एक वर्षा होती है। अब आपको रीजन समझ में आ रहा होगा क्यों होती है ज्यादा गर्मी के बाद। तो यहाँ जो होता है और ये जो मॉनसून का टाइम होता है इस समय बहुत सी फसलों को भी बोया जाता है क्योंकि उनको अधिक एक पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन एक जो और है कि हम एक मॉनसून का वेट करते हैं कि वर्षा हो तो। और आप जानते हैं कि ये किसान कितना वेट करते हैं कि वर्षा हो तो हमारी फसलों को अच्छा पानी मिल सके। तो लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि वो भी हमें जल जरूर चाहिए, किसानों को जल जरूर चाहिए। लेकिन उसका भी जैसे है ना कि हर चीज का एक मात्रा होती है कि इतनी चाहिए, उससे अगर अधिक हो जाती है तो क्या होता है? नुकसान होता है। इसी प्रकार अगर अत्यधिक वर्षा होती है तो वो बहुत समस्याएं उत्पन्न करती है। और ये उसमें एक और चीज ये होती है कि जो अधिक वर्षा होने से ये जो हमारे तालाब हैं, झील हैं, इनका भी जो लेवल होता है, स्तर होता है, वो बढ़ जाता है। तो जैसा मैंने पहले लेवल की बात करी थी, अगर जनरल इस नदी का ये लेवल है वर्षा के दिनों में और भारी वर्षा के दिनों में इसका लेवल यहाँ हो जाता है। तो अब आपने क्या फिर जब एक कोई पास में अगर कोई ऐसे बड़े वाटर सोर्सेस हैं और उनका लेवल इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? वो अब एक लैंड सरफेस पर आके वहां पे पानी बहना शुरू हो जाएगा और वो जो पानी
हर जगह जाएगा वो ही बाढ़ का रूप ले लेता है। तो ऐसे होने पर जल के एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन जाता है। और ये जो बाढ़ का पानी है ये फिर आपका खाली एक ऐसा नहीं है घरों में या कहीं एक सड़कों पे जाए, वो खेतों वनों गांवों शहरों को भी वो पूरा एक जलमग्न कर देता है। मीन्स हर जगह पानी पानी, हर जगह पानी पानी का अर्थ है बाढ़ आ जाना। तो यहाँ पे बाढ़ से हमारे कंट्री में बहुत क्षति पहुंचती है। तो एक जो सबसे बड़ी बात है कि कैसे हम इसका एक हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए कि वर्षा के दिनों में किस प्रकार हम वो जान, अगर हमें मालूम है क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है बाढ़ आती है, तो हमें एक प्लान रहना चाहिए कि ये जो एक्स्ट्रा पानी इसको कैसे हम एक डाइवर्ट कर दें, हम कहीं और निकाल दें कि वो जो हमारा वहां के खेत खलियान है वहां के जो घर है वहां पे नहीं घुसे। और दूसरा जो बाढ़ से एक और नुकसान होता है कि उसमें जो जल में रहने वाले जीव हैं तो वो भी बहने लग जाते हैं और उनके भी जीवन को हानि पहुंचती है। तो और जब एक आया जल और धीरे धीरे जब वर्षा रुकती है तो जल का स्तर भी नीचे होता चला जाता है और जल वापस अपने मतलब एक नॉर्मल बहने लगता है, नदियों में बहने लगता है। और बाढ़ जो एक जो थी मीन्स जो जल भराव जो एक हमारे सिटी में था, हमारी जगह में था, वो जब सारा पानी हटता है तो हम देखते हैं कि वहां पे काफी हमें नुकसान देखने को मिलता है। बहुत से हमें घरों के सामान पड़े हुए मिलते हैं, जो छोटे छोटे जल के जीव हैं वो मृत रूप में हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार जो बाढ़ से बहुत अधिक नुकसान होता है। ये खाली हम मनुष्य को ही नहीं, उनमें जल में रहने वाले छोटे छोटे जीव या जो हमारे ही घर में जो पालतू जीव हैं कि कहीं जब बाढ़ आती है तो गायें हैं, आपके घर के पेट्स जितने हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, वो सब भी जल के पानी के साथ बहते चले जाते हैं। फिर दूसरा जो है, ये तो हुआ अधिक वर्षा का। अब अगर वर्षा कम हुई तब भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि क्योंकि वहां की जो जमीन है वो सूखने लग जाती है। तो ये और दूसरा ये है कि अगर वर्षा नहीं हो रही है तो इसका अर्थ है वहां उस एरिया का जो एक तापमान है, टेम्परेचर है, वो बहुत अधिक होगा। और टेम्परेचर अधिक होने से आपका वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। तो जो थोड़ा बहुत जल है भी वो भी वाष्प रूप में एक हवा में ऊपर चला जाएगा तो नीचे जल की बहुत अधिक कमी हो जाती है। और इस कारण क्या होता है, जो मृदा होती है वो पूरी सूख जाती है। और बाढ़ में जो हमने देखा था कि जो जल स्तर है किसी जल सोर्स का, वो जब इंक्रीज हो गया है, जब वर्षा कम हो रही है तो हम देखते हैं उसका जो जल स्तर है वो कम हो जाता है। और इस कारण वो काफी कुछ जब बहुत बड़े नहीं लेकिन जो छोटे छोटे वाटर सोर्सेस हैं वो सूख जाते हैं, कुएं सूख जाते हैं आपके, और जो छोटे छोटे तालाब हैं वो सूख जाते हैं। तो फिर से वही एक नुकसान है कि जल में रहने वाले जीव उनको नुकसान है, प्लस जो लोग रह रहे हैं उनको प्रॉपर एक जो जल है वो प्राप्त नहीं हो रहा है तो उनको भी बहुत कठिनाई होती है और जीवन हानि हो जाती है। तो सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना भी दुर्लभ हो जाता है। खेत भी सूख जाते हैं तो फसल नहीं होती है, फसल नहीं होती है तो खाद्य पदार्थ भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा देश है तो या संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो यहाँ और दूसरा, जैसा हमने देखा था कि जो पशु हैं मवेशी हैं वो जब ये बाढ़ के पानी में बहकर जा रहे हैं, यहाँ पे एक कहें तो बिल्कुल एक अपोजिट हो जाता है कि वो धरती पर तो खड़े हैं लेकिन वो भूख और प्यास से व्याकुल हैं, क्योंकि जब धरती सूख गई तो जो घास चरते थे वो भी सूख गई।
तो ना तो उनको भोजन मिल रहा है, ना जल मिल रहा है, तो उनके जीवन को भी बहुत हानि पहुंचती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि न्यूज़ में भी बहुत जहाँ कभी सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है तो न्यूज़ में भी उसको काफी आपको सुनने को मिलता होगा। तो ये सब एक हमारे साथ प्रॉब्लम है कि जब बाढ़ की कंडीशन है या सूखे की है, दोनों में ही हमें एक नुकसान होता है। तो हमें एक ये ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार हम इन चीजों से बचें। तो और अगर वर्षा नहीं हो रही है तो काफी कुछ हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन जो चेंज हो रही है उसके कारण हो रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो हमें एक संतुलन बना के रखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कोई चीज अत्यधिक या बहुत कम दोनों ही नुकसान देती है। तो आज जो पढ़ा इसके नोट्स देख लेते हैं। अधिक वर्षा के कारण झीलों तालाबों का जलस्तर बढ़ जाता है। फलस्वरूप आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति हो जाती है। दूसरा, हम बाढ़ द्वारा क्षति, खेत वन गांव और शहर जलमग्न, फसलें पालतू जानवर संपदा और मानव जीवन को अपार क्षति होती है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि किस प्रकार बाढ़ से और हमारा सूखा पड़ने दोनों से हमें एक क्षति होती है। तो आप लोग भी कहीं एक रेस्पॉन्सिबल हैं कि जहां आपको एक कुछ लगता है कि यहाँ अगर यहाँ पानी या जल भराव हो सकता है तो ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या करें कि जल नहीं भरे और वो बह जाए। तो वो के और अक्सर हमारे जो जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे हमारे जो एक सीवर होता है वो क्लीन नहीं होता है, उसमें बहुत हम प्लास्टिक और कूड़ा करकट भरा होता है। तो अगर हम उतना ध्यान रखें कि हमारे सीवर लाइन अगर साफ रहेगी तो जो अत्यधिक जल आ रहा है वो सीवर के थ्रू बहता चला जाएगा, जल भराव नहीं होगा। जल भराव नहीं होगा तो बहुत हमारे जीवन को, हमारी संपदा को, हमारे खेतों को, फसलों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए अब हम स्टॉप कर रहे हैं आज का सेशन। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।